हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। आप काफ़ी समय से मुझे बोल रहे थे कि साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। बायोलॉजी के मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो बता दिए थे कि कहाँ से बीपीएससी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं। इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है, ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं। तो ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आज इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ से बीपीएससी ज्यादा क्वेश्चन उठाता है, किस टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा उसको देखना है। ठीक है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। राइट, क्योंकि देखिए साइंस का जो इम्पोर्टेंस है वो अभी बढ़ गया है फिलहाल के दिनों में। तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्लासेस में आपको करा रही थी, बायो हमने लगभग कवर कर लिया था, फिजिक्स हम लोग कवर कर रहे थे। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं रेगुलर क्लासेस आपको नहीं ले पा रही हूँ यूट्यूब पे। जैसे ही तबीयत ठीक होगी तो मैं क्लासेस रेगुलर रखूंगी। ओके, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। फाइन, देखिए मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मापने के यंत्र हैं और मापन है, जो यूनिट है, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मच इम्पॉर्टेंट, यहाँ से बीपीएससी बहुत क्वेश्चन उठाता है। लगभग अभी तक मैं आपको प्रीवियस जो डाटा है वो भी बताऊंगी। इन दोनों टॉपिक से ही, मेजरमेंट एंड यूनिट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। देखिए आपको पता होगा 64th के ही बाद, 64th बीपीएससी के बाद ही जो बीपीएससी की परीक्षा है वो रेगुलराइज हुई है। इससे पहले तक नहीं होती थी। 4 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे अंतराल में हुआ करती थी, तो बहुत ज्यादा एग्जाम्स भी नहीं हुए। 64th से रेगुलर हुआ है ये एग्जाम। 64th का रिजल्ट भी लगभग 3 साल बाद आया था। तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन अभी तक जितने भी बीपीएससी के एग्जाम्स हुए। पहले साइंस ज्यादा नहीं पूछी जाती थी, साइंस अभी ज्यादा पूछी जा रही है। पहले साइंस से बहुत कम क्वेश्चन आते थे। तो फिर भी इन सम टोटल 18 से 20 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से पूछे गए। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 65th में देख लीजिए, 64th बीपीएससी, 66th बीपीएससी, इन दोनों टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो दिस बोथ टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात आती है मैकेनिक्स की। ठीक है, मैकेनिक्स में आपका मास आ जाता है, मोशन, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारे टॉपिक मैकेनिज्म में आ जाते हैं। तो यहाँ से अभी तक सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन। ओके, तो आपको इसको अकॉर्डिंगली पढ़ना है मैकेनिक्स वाले टॉपिक को। उसके अलावा मोशन जो चैप्टर है, मोशन अंडर ग्रेविटी, इससे सिर्फ अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक गुणों से रिलेटेड जो चैप्टर है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। यहाँ से सिर्फ अभी तक 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं अब तक की जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं। फिर ये जो चैप्टर है, देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लाइट एंड ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश और प्रकाशिकी जो चैप्टर है, यहाँ से अभी तक इन टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट वाला जो चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम से तैयार कर लीजिएगा। आप साइंस अगर तैयार करना चाहते हैं तो 9th 10th का एनसीईआरटी अब पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल रहता है। यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैं बता रही हूँ, है ना। पहले वाले 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट एंड ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से, सॉरी, अभी तक 8 क्वेश्चन इन टोटल पूछे गए हैं, 8 से 9 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से। फिर बारी आती है वेव मोशन की। वेव मोशन से जो चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसे नहीं कहूंगी, बट हाँ यहाँ से अभी तक इन टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो आपको अकॉर्डिंगली वेटेज देना है। जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि उसी से ज्यादा क्वेश्चंस उठाए जाएं। तो ये टॉपिक मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस कर दिया, अब आगे चलते हैं। भौतिकी में ही साउंड आता है, फिर अगला चैप्टर। साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साउंड से अभी तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं बीपीएससी ने, और वो भी कि भाई साउंड का मेजरिंग यूनिट क्या है, इस तरह से 1-2 क्वेश्चन आया था।
इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इससे लगभग अभी तक 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के द्वारा। इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंडक्टिविटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडक्टिविटी से सिर्फ अभी तक 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, चालकता वाला जो चैप्टर है। न्यूक्लियर फिजिक्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से अभी तक सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा न्यूक्लियर फिजिक्स को। स्पेस वाला जो चैप्टर है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बीपीएससी ने यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे, और 2 क्वेश्चन कौन से पूछे मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये पूछा था कि वो पहला कौन सा आदमी था जिसने चंद्रमा पे कदम रखे थे, एक ही क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन 65th बीपीएससी में पूछा गया था चंद्रयान से रिलेटेड, कि चंद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आंध्र प्रदेश उसका आंसर था। तो अब तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन स्पेस से पूछे गए, एक तो मून पे चंद्रमा पे सबसे पहले पैर किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और एक चंद्रयान 2 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। 2 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, स्पेस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ से कुछ कुछ कभी कभी क्वेश्चंस उठा के आ जाते हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस इन टोटल अभी तक यहाँ से पूछे गए हैं। ये टॉपिक आप रिसेंट जो डेवलपमेंट हो रहा है रक्षा प्रौद्योगिकी से वो पढ़ सकते हैं। साइंटिस्ट और इन्वेंशन वाला चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने कौन सी नई डिस्कवरी की है, भौतिकी से रिलेटेड किसको नोबेल प्राइज मिला है, ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ से अभी तक सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मिसलेनियस है, जो कहीं नहीं कवर होता किसी भी टॉपिक में, उसे मिसलेनियस में डाल दिया जाता है। तो मिसलेनियस से भी कुछ 4-5 क्वेश्चंस बीपीएससी ने फिजिक्स से पूछे। देखिए मैंने आपको बताया था कि बायो से सबसे ज्यादा, अगर विज्ञान से टोटल 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे साइंस से, तो बायो उसमें से बायो से ही आते हैं 18 से 19 क्वेश्चन, ठीक है। बायो का वेटेज सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका फिजिक्स हो गया और फिर केमिस्ट्री हो गया। इन दोनों को ही मिला के क्वेश्चंस आते हैं कुछ 10 से 15, ओके। अकेला इसलिए बायो को बहुत अच्छे से कवर करना है। बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ। 18 से 19 क्वेश्चन बायो से आते हैं, जीव विज्ञान से आते हैं। उसके बाद आपका भौतिकी है, रसायन भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। तो इनसे कुल मिला के 10 से 12-15 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स हमने डिस्कस कर ली है। लेट्स मूव टू द केमिस्ट्री। तो दिस इज योर केमिस्ट्री, ओके। केमिस्ट्री में देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अभी तक के जो हिस्ट्री के पेपर, सॉरी बीपीएससी के पेपर्स हुए हैं, उसमें 10 क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछे हैं इस टॉपिक से। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूछ लिया जाता है सारा क्वेश्चन, डिफरेंट जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सबका सम टोटल किया है, सारे मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर से अभी तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब मैंने यहाँ पर डाटा आपके लिए कैलकुलेट किया है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से रिलेटेड 7 क्वेश्चन अभी तक टोटल पूछे गए हैं, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 क्वेश्चन यहाँ से इन टोटल अभी तक पूछे गए हैं। उसके बाद ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल्स मिनरल्स, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनका यूज क्या है, किस मेटल का इस्तेमाल, किस धातु का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इससे टोटल अभी तक 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अलॉयज वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट ही है, 6 क्वेश्चन यहाँ से अभी तक पूछे गए, मिश्रित धातु वगैरह से रिलेटेड। नॉन मेटल्स जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 ही क्वेश्चन यहाँ से इन टोटल अभी तक पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। डिटर्जेंट एंड सोप वाला जो चैप्टर है यहाँ से 4 क्वेश्चन आए हैं। फर्टिलाइजर से 2 ही क्वेश्चन आए, फर्टिलाइजर का हमेशा कॉम्पोजिशन पूछा जाता है बस, है ना। तो आपको देख लेना है, अकॉर्डिंगली ही पढ़ना है। मैं आपको बता दे रही हूँ कि किससे कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछे हैं। ये चैप्टर, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। देखिए जिनका साइंस बहुत ज्यादा वीक है उनके लिए ही मैं ये सब बता रही हूँ, बाकी जिनका साइंस अच्छा है तो उनको तो साइंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। क्योंकि बीपीएससी के जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, और जिन्होंने साइंस पढ़ा होता है तो उनको तो दिक्कत नहीं आती है, वो तो इस वाले पार्ट को देखते भी नहीं है। साइंस वाले को 30-35 क्वेश्चन उनके ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। बट जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा होता है या फिर साइंस में जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको साइंस में दिक्कत आती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी कवर कर लोगे तो 30-35 में से लगभग आप 28-30 क्वेश्चन सही कर पाओगे, ओके।
और ये कुछ टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स वाला जो चैप्टर है, यहाँ से अभी तक 5 क्वेश्चन आए हैं। ओके, फिर पॉलीमर है, पॉलीमर से 4 क्वेश्चन ये अभी तक टोटल पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। ये देखिए, ये सब लगभग बराबर, ये कहीं से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे ही अभी तक सिर्फ आए हैं। ऑर्गेनिक एसिड से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सप्लोजिव से एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इसको मत पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है ये विस्फोटक पदार्थ वाला चैप्टर। फ्यूल इंपॉर्टेंट है, फ्यूल से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो फ्यूल वाला चैप्टर आप देख लीजिएगा। फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन और मेडिसिन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 6 क्वेश्चंस लगभग पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, है ना। और फिर मिसलेनियस आ जाता है, तो मिसलेनियस विविध है, जहां कुछ नहीं आएगा, जिस टॉपिक में कवर नहीं होगा मिसलेनियस में डाल दिया जाता है। 9 क्वेश्चन मिसलेनियस से भी पूछे गए हैं, केमिस्ट्री से। तो ये हो गया आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये बहुत अवेटेड वीडियो था, काफी समय से बच्चे इसके लिए डिमांड कर रहे थे, और मेरी तबियत खराब होने की वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो दैट इज योर मोस्ट अवेटेड वीडियो। फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। कोशिश करूंगी डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनको मैं आपके साथ जल्दी से कवर करा दूं। करंट अफेयर का भी मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम डिफरेंट मैगजीन्स की मदद से आपका जो करंट अफेयर है 67th बीपीएससी सीडीपीओ के लिए कवर करेंगे। ओके, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर भी लाइव पढ़ा रही हूँ, आप मुझे वहां पर भी देख सकते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी एज ऑफ नाउ में कवर करा रही हूँ, बहुत डिटेल में हमारा कवर हो रहा है वहां पे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी, ज्योग्राफी का प्रैक्टिस कोर्स भी चल रहा है। फाइन, आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, माई गोल्स में आपको बीपीएससी डालना है, और फिर आपसे एक कोड पूछा जाएगा फ्री क्लासेस को देखने के लिए। मेरी क्लासेस स्पेशल क्लासेस हैं और ये फ्री क्लासेस हैं। आप मेरा कोड डाल दीजिएगा, मेरा कोड है रेफरल कोड रेखास10। ये कोड आप डालेंगे तो आप फिर रेखा सिंह सर्च करिएगा, मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। रेखा सिंह आप डालेंगे तो यू विल फाउंड माय क्लासेस। फ्री क्लासेस हैं, आप लोग आइए जरूर ज्वाइन कीजिए, एक बार आके देख लीजिए फटाफट से। ओके, तो रेखास10 आपको डालना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, माई गोल्स में बीपीएससी डालना है। ये बैच कोर्सेज हैं जो पेड क्लासेस में चलते हैं, यहाँ पर भी मैं पढ़ा रही हूँ अभी एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये बीपीएससी का कॉम्बैट है, ये 30 जनवरी को होने वाला है गाइस। आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, कैटेगरी में बीपीएससी डालना है, मेरा कोड डालिएगा रेखास10, तो आप आ जाएंगे। मैं इसका लिंक आपको, ये जो कॉम्बैट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखिए इसमें क्या है, ये टेस्ट होने जा रहा है एक, ठीक है। इसमें 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये टेस्ट होगा। 30 जनवरी को 12 बजे होने वाला है टेस्ट। कितने बजे? 12 बजे, टाइम ध्यान रखिएगा, आपको आना होगा। इसमें जो भी 50 टॉप 50 विनर्स होंगे उनको एक्साइटिंग प्राइजेस देने जा रहा है अनअकैडमी। सैमसंग का मोबाइल, जेबीएल के हेडफोन्स, गूगल होम मिनी, अमेजोन के वाउचर्स, उसके अलावा 100% स्कॉलरशिप मिल रही है आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे, है ना। तो और भी कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेस हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन पे 100% स्कॉलरशिप है, मतलब फ्री में आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल का। उसके अलावा ये एक्साइटिंग जो प्राइजेस हैं ये भी आपको मिलेंगे। ये टेस्ट एकदम फ्री है, इसके लिए आपको कुछ पेड नहीं करना है, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म पे आना है। ओके, प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, कैटेगरी में बीपीएससी गोल में बीपीएससी डालना है, फिर ये कोड डाल दीजिएगा रेखास10, और फिर उसके बाद आप बीपीएससी कॉम्बैट डाल के सर्च नहीं करना होगा आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, रेखा सिंह सर्च करके आप मेरी क्लासेस पे जा सकते हैं। लिंक मैं दे दूंगी इस टेस्ट का, इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा। एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, जीतने का अच्छा सुनहरा अवसर है। तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं, क्वेश्चंस मिक्स होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर सब कुछ पूछा जाएगा। 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट होगा, ABCD, ठीक है। तो आसान है, लगाइएगा आप लोग। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टू स्टे विद अस, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।